So hello, good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you all are fine and doing good with your profession. तो बेटा जी लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया था? लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था दैट वाज हाउ टू फाइंड द एसिडिक नेचर बाय यूजिंग pKa वैल्यूज. ठीक है, हमने देखा था pKa वैल्यूज का यूज करके हम कैसे एसिडिक नेचर फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो था वैल्यू किसके लिए था स्पेसिफिकली? ये था स्पेसिफिकली डेरिवेटिव्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी डेरिवेटिव होते हैं उनकी अगर एसिडिटी निकालनी हो तो इसका यूज करते हैं, इसका pKa वैल्यूज का यूज करते हैं. ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ द COH बॉन्ड. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कौन सा बॉन्ड का क्लीवेज देखा था? दैट इज क्लीवेज ऑफ द O and H बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड था वो हमने ब्रेक होते हुए देखा था. बट इसमें क्या देखेंगे? कार्बन टू ऑक्सीजन. ठीक है, कार्बन टू OH वाला जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होते हुए देखेंगे. तो इसमें चार रिएक्शंस आ जाती है. पहला कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ द एनहाइड्राइड. सेकंड, रिएक्शन विद द POCl3, POCl5 एंड SOCl2. थर्ड इसमें क्या है? एस्टरिफिकेशन. एंड फोर्थ इज द रिएक्शन विद द अमोनिया. ठीक है, तो ये जितनी भी रिएक्शन है इसमें आपको देखने को मिलेगा कार्बन टू दी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन. ठीक है, देखो क्या है हेडिंग? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड. आपको लेना है 2 मोल्स ऑफ द इथेनोइक एसिड, ठीक है, इसको ट्रीट करना है डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स के साथ, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू आउट इथेनोइक एनहाइड्राइड. ठीक है, ले लो इथेनोइक एसिड. क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन OH. ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हो जाते हैं? दैट इज H2SO4 P2O5. ठीक है, क्या काम करते हैं? रिमूवल ऑफ द वाटर, ठीक है. देखो क्या होगा यहाँ पे, ये क्या है? OH. ठीक है, इसका OH और इसका H रिमूव हो जाएगा. क्या रिलीज होगा? वाटर रिलीज होगा. लिख लो यहाँ पे. ठीक है, और ये दोनों जो यूनिट है सेम, ये वाली और यहाँ तक, ये दोनों यूनिट कंबाइन हो जाएंगी. क्या फॉर्मेशन देखने को मिलेगी? दैट इज इथेनोइक एनहाइड्राइड. क्या फॉर्मेशन देखने को मिलेगी? इथेनोइक एनहाइड्राइड की. ठीक है, इन दोनों यूनिट्स को कंबाइन कर लो. CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन O C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3. ठीक है, ये क्या मिला? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एनहाइड्राइड. एसिड ये है. ठीक है, इथेनोइक एनहाइड्राइड. तो इस रिएक्शन में आपको कौन सा बॉन्ड जो है ब्रेक डाउन होते हुए दिख रहा है? कार्बन टू दी ऑक्सीजन. देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हुए दिख रहा है ना, तो यही तो करा रहे थे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ द COH बॉन्ड. ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस हैं इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड? कार्बन टू दी ऑक्सीजन. ठीक है, कार्बन टू दी ऑक्सीजन. पहले क्या क्लीवेज हो रहा था? पहले जो बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था दैट इज ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहा था. यहाँ पे कार्बन टू दी ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ द एनहाइड्राइड समझ में आ गया. ठीक है, क्या लिया था हमने लिया था इथेनोइक एसिड लिया था. इसको ट्रीट किया, किससे ट्रीट किया? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट से. डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट क्या होते हैं? ऐसे रिएजेंट जो कि वाटर का रिमूवल कराते हैं, वाटर को रिलीज कर देते हैं. ठीक है, कौन से? H2SO4 P2O5. ठीक है, यहाँ पे लिख भी ले लो. ठीक है, इनको जब आप इनसे ट्रीट करोगे तो वाटर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. ये दोनों यूनिट जो है कंबाइन हो जाएंगे. ठीक है, फॉर्मेशन किसकी देखने को मिलेगी? इथेनोइक एनहाइड्राइड की. इसकी देखने को मिलेगी इथेनोइक एनहाइड्राइड की. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दैट इज एस्टरिफिकेशन. ये वाला मैं बाद में कराऊंगी.
reaction with the POCl3, POCl5 and SOCl2 reaction with the ammonia। ये दोनों जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगी। अभी के लिए एस्टेरिफिकेशन देखो। ये फर्स्ट हो गया आपका, ये थर्ड, ठीक है। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है? एस्टेरिफिकेशन क्लास 10th में पढ़ा होगा। फॉर्मेशन ऑफ द एस्टर्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द एस्टर, ठीक है। क्या लेना है इसमें? इसमें लेना है हमको कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, इसको ट्रीट करना है आपको H2SO4 एंड देन H2HCl गैस के साथ। ये किसकी फॉर्मेशन देगा? एस्टर की प्लस वाटर, ठीक है। इतना पेन डाउन करना है। अच्छा, इसका जो है रिएक्शन लिख लो, उसके बाद फिर रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, फ्रेश बोर्ड पे समझा दूंगी। रिएक्शन इसका लिखो RCOOH प्लस ROH देन H2SO4 HCl, ठीक है, RCOOR प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ये और ये दोनों रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होकर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। क्या बनेगा? H2O और ये दोनों जो है RCO एंड RO ये कंबाइन हो जाएंगे। क्या बनेगा? एस्टर। क्या बनेगा? एस्टर। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। इतना पेन डाउन करना है, पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गई। उसके बाद प्रोसीड करते हैं इसकी मैकेनिज्म के ऊपर। पेन डाउन डन, ओके, गुड। देखो एस्टेरिफिकेशन, मैकेनिज्म देखो उसका CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन OH, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या कराना है? प्रोटोनेशन कराना है, ठीक है। प्रोटोनेशन कराओगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? ये है ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या करेगा? H पॉजिटिव के साथ कर लेगा बॉन्डिंग, ठीक है। H पॉजिटिव के साथ कर लेगा बॉन्डिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर्स है, ये इसको डोनेट करेगा, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये इसके साथ कर लेगा बॉन्डिंग, ये इसके साथ क्या कर लेगा? बॉन्डिंग, ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड है ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि जब ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? प्लस आएगा। तो प्लस आएगा तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। ये H पॉजिटिव के साथ क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा। इसको क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ये डोनेट करेगा। ये इसके साथ करेगा बॉन्डिंग। ये इसके साथ जब बॉन्डिंग करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? प्लस आएगा। और जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज प्लस आता है तो ऑक्सीजन जो हो जाती है किस स्टेट में हो जाती है? अनस्टेबल स्टेट में हो जाती है। तो उस केस में क्या करेगी? ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक करेगी, ठीक है। तो क्या मिलेगा? देखो CH3C डबल बॉन्ड OH एंड देन OH, ठीक है। ये एक ही स्टेप में मैंने बताया ओरली। अब इसको देखो आगे। इसकी रिएक्शन आपको करानी है किससे? अल्कोहल से, ठीक है। अल्कोहल से। अब देखो यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है तो ऑब्वियस है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा कार्बन के ऊपर, ऑब्वियस है होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव है। ये वाला बॉन्ड क्या करेगी? ब्रेक कर देगी। ये वाला बॉन्ड क्या करेगी? ब्रेक कर देगी, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा ना, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास क्या? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये क्या करेगी? ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगी। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे? CH3, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स वापस खींचनी है। ये हो गया OH, ये भी हो गया OH। इसको ऐसे बना लो को, ये वाला OH जो है ये वाला, इसको इधर करो, ठीक है। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको अटैच करो इस वाले कार्बन के साथ। इसके साथ एक क्या? हाइड्रोजन और एक क्या है? ये एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा? इस वाली ऑक्सीजन के ऊपर आया प्लस चार्ज, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर आया प्लस चार्ज। क्यों? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कितने बॉन्ड बना दिए? ऑक्सीजन 3 बना दिया ना, 3 बना दिया,
ठीक है। जब 3 बॉन्ड बनाती है तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। जब प्लस हो जाता है चार्ज, दैट मींस वो कैसे होने लगती है, अनस्टेबल होने लगती है। अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगी, ये एक बॉन्ड ब्रेक करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इससे क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, इससे क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी और ये H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ये तो यहाँ जाएगा तो यहाँ जाए, ठीक है, कहीं भी जा सकते हैं दोनों में से। तो ये वाली ऑक्सीजन क्या करेगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसको करेगी इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये इसको करेगी इलेक्ट्रॉन डोनेट, ठीक है, ये इसके साथ कर लेगी बॉन्डिंग, तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा, ठीक है, H2O रिलीज होगा, ठीक है। आगे देखो क्या इंटरमीडिएट बनता है इसमें, इसमें इंटरमीडिएट बनता है दैट इज, पहले इसको बना लो, CH3 लिख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन ये क्या बना था, ये बना था टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ठीक है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये वाला जो है H, ये वाला जो है H रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करेगी, इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, H पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यही प्रोटॉन इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, यही प्रोटॉन इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, OH2 एंड देन O एंड देन R, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, ये वाला जो है ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ये बॉन्डेड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन ले लेगा। अगेन कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है ना। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, 3 बनेंगे ना, 3 बॉन्ड बनेंगे। इस केस में क्या करेगी, ये वाली ऑक्सीजन जो है इसकी हेल्प करेगी, ठीक है, ये वाली ऑक्सीजन जो है इसकी हेल्प करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, किसके साथ, कार्बन के साथ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एस्टर, प्रोटोनेटेड एस्टर, ठीक है, प्रोटोनेटेड एस्टर। आगे क्या होगा देखो, ये क्या होगा, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है अनस्टेबल हो रही है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, प्लस है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, प्लस है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगी, इससे क्या ले लेगी, इलेक्ट्रॉन ले लेगी, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, H पॉजिटिव को रिलीज कर देगी, H पॉजिटिव को रिलीज कर देगी, ठीक है। तो आगे क्या फॉर्म होगा, लिखो इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन OR, ये क्या बना, एस्टर बना, ठीक है, एस्टर बना और H पॉजिटिव जो है रिलीज हो गया। समझ आया कि नहीं आया, देखो स्टार्टिंग क्या थी, हमने क्या लिया था, हमने लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिया था, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, उसकी रिएक्शन हमने कराई H पॉजिटिव से, ठीक है, हमने कराया प्रोटोनेशन। यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव के साथ कर लेगा बॉन्डिंग, ये H पॉजिटिव के साथ जो बॉन्डिंग करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि उसने 3 बॉन्ड बनाए, देखो 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है ऑक्सीजन को बनाता है अनस्टेबल, ठीक है। तो इस केस में ऑक्सीजन क्या करेगा, इस केस में ऑक्सीजन ये वाले जो बॉन्ड है ना, कार्बन टू दी ऑक्सीजन, ये कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और हमने रिएक्शन में क्या ऐड किया हुआ है, अल्कोहल, क्या ऐड किया हुआ है, अल्कोहल। अल्कोहल के पास जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ये क्या लिखूं मैं, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ROH, रुको, इसको करेक्ट करो, ठीक है, गलती से मिस्टेक। देखो ऑक्सीजन, ठीक है, अल्कोहल के पास है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, इसके पास क्या है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इस वाले कार्बन को क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ करेगा बॉन्डिंग, ठीक है, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस ये वाला जो OH है इसको यहाँ पे शो किया है, और ये OH जो था अल्कोहल, ये वाला, ठीक है, ये सीधा ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स लिए, इसके ऊपर आया पार्शियल पॉजिटिव। इस केस में ये वाला जो अल्कोहल था, ये वाला अल्कोहल था, इसका जो ऑक्सीजन था उसने इसके साथ बॉन्डिंग कर दी, ठीक है। ये क्या बना, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, क्या बना, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगेन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर अगेन आ गया पॉजिटिव चार्ज, अगेन ऑक्सीजन हो गई, ये वाली ऑक्सीजन हो गई स्टेट में, अनस्टेबल स्टेट में, ठीक है। ये अनस्टेबल स्टेट में हुई तो उसने क्या किया, ये वाला जो हाइड्रोजन था ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इसको H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर कर दिया, ठीक है, इसको H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर कर दिया, और ये वाला जो हाइड्रोजन था इसके साथ कंबाइन हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या मिला, यहाँ पे H2O रिलीज हो गया, ठीक है, H2O रिलीज हो गया। अगेन इस कार्बन के पास क्या हुआ, इस वाले कार्बन के पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस केस में देखो, ये H2O कंबाइन हुआ, यहाँ पे देखो ये H पॉजिटिव जो रिलीज हुआ था ये कंबाइन हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ नहीं, यहाँ पे, ठीक है, बट
एक्यूरेट यहाँ पे लिखा हो, ठीक है। तो ये H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, H2O की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर अगेन आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कार्बन को चाहिए हेल्प, तो यहाँ पे हेल्प कौन करेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगी, इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगी। फिर डबल बॉन्ड इसने फॉर्म किए तो टोटल बॉन्ड इसके ऊपर कितने हो गए, 3 हो गए, टोटल 3 हो गए ना, एक हाइड्रोजन के साथ 2 ये, ठीक है, कितने हो गए 3। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव चार्ज अगेन अनस्टेबल कंडीशन, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज ये क्या बना, प्रोटोनेटेड एस्टर। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। H पॉजिटिव के फॉर्म में ये प्रोटॉन का निकल जाएगा और ये किसी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, एस्टर की, ठीक है। तो दोनों टॉपिक समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो ये जो वीडियो है दोबारा देख लेना। और बचे हुए जो इसमें 2 टॉपिक हैं, रिएक्शन विद दी POCl3, रिएक्शन विद दी अमोनिया, है ना। ये दोनों टॉपिक जो है कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों लोग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।